वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की मैथ के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर लिया है 7वां निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है, इसमें जो सूत्र लगते हैं उन सूत्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो सूत्र होते हैं उनको हम बताते हैं कैसे आता है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। ये हमारा बन गया चतुर्थांश, ठीक है। ये हो गए हमारे मूल बिंदु जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष काटते हैं। ये हो गया y अक्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इधर हमारा जो होता है x पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, और इधर हमारा x क्या होता है इस बिंदु के इधर निगेटिव -1 -2 -3 -4 जितना भी हो। और ऊपर जो हमारा है इस बिंदु के y पॉजिटिव होता है 2 3 4 5, और इसके नीचे y निगेटिव होता है -3 -4 -5। ये हमारा क्या होता है चतुर्थांश। ये बताने का मतलब ये था कि अगर कोई भी यहाँ पर मान लो रेखा स्थित है तो उसके दो बिंदु होंगे, तो दोनों बिंदुओं के एक बिंदु के दो निर्देशांक होंगे, एक की दूरी x और y से। चलिए देखते हैं। मान लीजिए रेखा हमारी स्थित है, ये रेखा है, कोई भी बना लीजिए ये, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी रेखा है, इसका एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ए, इसको हमने माना ए, इसको माना बी। अब देखिए यहाँ पर ए के निर्देशांक कितने होंगे, दो होंगे। कैसे दो होंगे देखिए। सबसे पहले इसकी x अक्ष से दूरी ये बिंदु हो जाएगा हमारा y, और इसकी y अक्ष से दूरी ये हमारा हो जाएगा x। तो इसके बिंदु जो हो जाएंगे हमारे यहाँ पर y1, ठीक है। इस तरह b पर देखिए, यहाँ जो b बिंदु है इसकी x अक्ष से दूरी यानी कि y बिंदु, और इससे x अक्ष से दूरी यानी कि x बिंदु। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, हमने मान लिया x2 y2, कोई भी यहाँ पर संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारा बिंदु होगा उसके दो निर्देशांक होंगे इस चतुर्थांश के अंदर। मेन बताने का मकसद ये था, ठीक है। अब देखिए अगर कोई हमारी रेखा किसी चतुर्थांश में स्थित है तो उनके बीच की दूरी जो निकाली जाता है उसका सूत्र क्या होता है वो हम देखते हैं। यदि a के निर्देशांक x1 y1 तथा बिंदु b के निर्देशांक x2 y2 है। एक रेखा हमारी है AB, एक रेखा है हमारी AB, उसके निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी बिंदु A तथा B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, AB। इसका सूत्र याद कर लीजिए, होता है हमारा √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारी एक रेखा किसी चतुर्थांश में स्थित है तो उसके दो बिंदु दिए गए हैं, तो दोनों बिंदु के निर्देशांक अगर दिए हों तो उनके बीच की दूरी इस सूत्र से निकाल लेंगे, ठीक है। ये बताने का हमें मकसद सिर्फ यही था कि रेखा के जो बिंदु होंगे उनके निर्देशांक दो दो होंगे, इसलिए होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या था। प्रश्नावली 7.1 का जो पहला हमारा सवाल है वो दिया गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये रेखा के हमें दो बिंदु दिए गए, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ऐसे हमारी रेखा रही होगी, ये x1 y1 दिए गए, x2 y2 दिए गए, AB दूरी निकालना है। तो हमें करना क्या है, बस इस सूत्र में इसका मान रख देंगे, हमारा तुरंत सवाल लग जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए दो बिंदु दिए गए हैं 2,3 और 4,1। तो हमने माना ये पहला वाला बिंदु A है 2,3 और दूसरा वाला B है 4,1। मतलब कोई रेखा ऐसे होगी तो उसका बिंदु हमने मान लिया A है, ये B है। इसके निर्देशांक दिए गए हैं 2,3 हमने माना, और इसके दिए गए हैं 4,1 हमने माना। बात समझ में आई। और फिर हमें पता है इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक। अब ए बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगा देंगे यही वाला। अब क्या निकालना, दोनों बीच के बिंदुओं की दूरी। ये x1 y1 हमारा हो गया, ये x2 y2। ये समझने के लिए ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। तो चलिए लगा देते हैं। A तथा B के बीच की दूरी
क्या हो जाएगी, AB। सूत्र हमें पता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें मान रख दीजिए। x2 देखिए कितना है 4, ठीक। x1 देखिए कितना है 2, ठीक, प्लस y2 देखिए कितना है 1, ठीक। y1 देखिए कितना है 3, ठीक। 4 से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमने लगा दिया स्क्वायर। 4 से 2 जाएगा, आ जाएगा 2 का स्क्वायर। और 1 से 3 जाएगा, देखिए 1 से -3, तो माइनस का बड़ा है तो घट जाएगा, लेकिन आएगा माइनस में ही, तो कितना हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, ठीक। यानी कि आ जाएगा √8। इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 2। इसमें से ये पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√2 इकाई, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल कंप्लीट हो जाएगा। AB के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, इसमें 2√2 इकाई हमने इसलिए ले ली क्योंकि इसमें दूरी का कोई मात्रक दिया नहीं था, तो हमने इकाई लिख ली, जो होगा यहाँ पर आ जाएगा अपने आप, ठीक। इसको देख लीजिए कि पहले का दूसरा खंड दिया गया है -5, 7 तथा -1, 3 इनके बीच की ये किसी रेखा के निर्देशांक दिए गए हैं। तो हमने माना किसके निर्देशांक दिए गए हैं, ये A के दिए गए होंगे -5, 7 और ये B के दिए होंगे, जैसे अभी हमने पहले माना था, ठीक। तो इसको हमने मान लिया पहले बिंदु के निर्देशांक को x1, y1 और दूसरे को मान लिया x2, y2। दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी A तथा B के बीच की दूरी। सूत्र हमारा जो होता है लिख देंगे सबसे पहले, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इतना इजी है। और दोनों की AB के बीच की दूरी क्या हमने मानी थी, AB। मान रखिए, देखिए x2 कितना है -1, ठीक। फिर x1 देखिए कितना है -5। अब यहाँ पर लिखेंगे -5 और इसको बंद कर देंगे, इसका स्क्वायर, ठीक। प्लस y2 देखिए 3 है, माइनस y1 देखिए 7 है, इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा -1 और ये जब ब्रैकेट खुल जाएगा माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस के 5 का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ देखिए 3 - 7 है तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा -4। जब माइनस का बड़ा हो प्लस का छोटा हो तो घट जाता है, लेकिन रहता किस में है, माइनस में। तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 चक्कू 16 और इसका स्क्वायर देखिए कितना आएगा 4 चक्कू 16 प्लस 16 यानी कि √32। √32 आ गया। √32 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, √32 इसको कर देंगे फैक्टर, गुणनखंड 8, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए। तो यहाँ से 2 बाहर, 1 जोड़े से निकला, दूसरे से निकला, अंदर बच गया ये वाला 2, ठीक है। हमने 2 यहाँ से निकाल लिए, 2 यहाँ से निकाल लिए, अंदर कितना बच गया 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4√2 इकाई, ठीक। तो जो हमारे बिंदु थे -5, 7 तथा -1, 3 इनके जो बीच की दूरी आएगी वो कितनी आएगी 4√2 इकाई, ठीक है। इसको देख लीजिए आप। तो देखिए पहले का जो तीसरा खंड इसमें दिया गया है हमें a, b तथा -a, -b इनके बीच की दूरी निकालना है। तो हमने माना है किसी रेखा के बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, तो हमने माना है पहला a के निर्देशांक दिए गए हैं a, b और जो रेखा का दूसरा बिंदु है b उसके निर्देशांक कितने हैं a, -b और ab के बीच के हमें निकालना है दूरी। तो a तथा b के बीच की दूरी, बिंदु a तथा b के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है अभी आप लोग याद कर चुके हैं,
क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो इसके बीच की दूरी थी AB और इसमें देखिए रख देते हैं हम मान। तो पहले वाले को हमने मान लिया था x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, बस कुछ करना ही नहीं है। चलिए x2 देखिए माइनस a है, माइनस x1 कितना है केवल a, इसका होल ऑफ स्क्वायर। फिर देखिए y2 है माइनस b, ठीक है। y1 कितना है, y1 केवल b, इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अंदर देखिए माइनस a के कितने हो जाएंगे, माइनस के 2a का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ माइनस बी कितने हो जाएंगे, माइनस के 2b का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर देखिए माइनस 2a का होल ऑफ स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, माइनस 2a यानी कितना हो जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर, 2 दूना 4 हो गया, और bb का स्क्वायर, bb का गुणा b स्क्वायर। अंदर देखिए कॉमन मिल रहा है 4 तो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे हैं। अब 4 को हम फैक्टर में तोड़ दें तो ऐसे हो जाता है 2 गुणे 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और इसको लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 पेयर बन गया है, बाहर निकल आएगा 2 पूरा, अंदर केवल बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारी आ गई बीच की दूरी। AB बीच की दूरी कितनी आ गई, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निर्देशांक जो दिए थे a कामा b माइनस a कामा b, इनके बीच की दूरी AB का मान कितना आ गया, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लीजिए सवाल पूरा। तो आई होप आप लोग के सवाल समझ में आ गए होंगे, जो इसके 3 खंड थे पहले सवाल के। अगर सवाल समझ में आ गए हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके सवाल नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।